आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के कपल्स किस किस प्रॉब्लम से जूझते हैं, किस किस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है जब वो कंपैरिजन शुरू करते हैं। खुद की रिपोर्ट्स देख के इतना बुरा नहीं लगता जितने की बाकी की रिपोर्ट्स देख के बुरा लगता है। भले ही पब्लिक में हंसते हुए दिखेंगे, सबसे मिलते हुए दिखेंगे, पर जैसे ही किसी की न्यूज आती है तो चुपचाप मोबाइल रख के साइड में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज उनको खुद की कमी याद दिलाती है और उनको पता है कंपैरिजन शुरू हो जाएगा घर में कि उसकी शादी तो पहले हो गई थी, उसने कैसे बच्चा कर लिया, तुमको कैसे नहीं हुआ। तो अब ये जो मेडिकल जर्नी होती है इनफर्टिलिटी की, ये बन जाती है इमोशनल जर्नी। अभी तक उनको सिर्फ घर वाले परेशान कर रहे थे। अभी परेशान वाला वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है बहुत परेशान करते हैं। मेरे पास डेली के इतने पेशेंट्स आते हैं। लेडी की एज 18 साल, 19 साल, 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, और उसके बाद भी वो इतनी परेशान है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। जैसे उम्र निकल गई, जैसे 40-45 की हो गई। क्योंकि शादी होते ही सबसे पहला प्रेशर आता है बच्चा। सास को बच्चा चाहिए या फिर दादी सास को बच्चा चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा उनकी लाइफ बची नहीं है। ये सारे प्रेशर उस बेचारे कपल पे जो अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, जो एक दूसरे को ठीक से शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो सेटल मैरिजेस होती है। तो ये जो प्रेशर है वो फैमिली से शुरू हो ही जाता है, और फिर उस लेडी को ये फील कराना कि तुम्हारे में कोई कमी है। तुम्हारी बहन को तो हो गया, या फिर तुम्हारी ननद को तो हो गया, या तुम्हारी फ्रेंड को, पड़ोसी को, सबको हो गया, तुमको क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कपल अगर नहीं भी करना चाहे बच्चा, और अगर वो सही में प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो फैमिली में खुल के बता भी नहीं पाते। कितने कपल्स मेरे को आके बोलते हैं कि बताना मत, हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। उनको लगता बच्चा नहीं हो रहा, हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्यों है? हमारी पॉपुलेशन तो वैसी बर्स्ट हो रही है, उसके बाद भी हमको बच्चा ही चाहिए। पहली बात तो जल्दी शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कई बार इस बात पे वीडियो बनाए हैं कि 25 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। 25 साल तक अच्छी खासी मैच्योरिटी आ जाती है, बॉडी में भी, माइंड में भी, करियर वाइज भी। जितनी एजुकेशन उसको करनी तब तक वो कर चुकी होती है और वो मैच्योर हो चुकी होती है। इसी तरह से लड़के भी 25, 26, 27, उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप जल्दी शादी कर रहे हैं, पहली बात तो ये गलत कर रहे हैं। आप उन बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, उन बच्चों को इतनी जल्दी आपने शादी के बंधन में बांध दिया। उसके बाद आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो कि जल्दी से माँ बाप बन जाएं, यानी कि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां। और ऑलरेडी एक हस्बैंड और वाइफ को साथ में रहने की जिम्मेदारी है, क्योंकि साथ में कभी रहे नहीं। इट इज नॉट ईजी कोई भी पार्टनर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए। दोनों अलग अलग घर से आए होते हैं। एक बहन और भाई भी एक ही घर में पलने के बाद भी अलग होते हैं। तो जब दो लोगों को पूरी जिंदगी साथ काटनी है, उसके लिए उनको टाइम लगता है। और साथ में अगर बच्चा आ जाएगा तो किसकी केयर करेंगे, खुद की, पार्टनर की, या बच्चे की? अब अगर आपको मैं मेडिकली बताऊं तो मेडिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक फीमेल में ओवुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ओवुलेशन में सबसे पहले आता है पीसीओडी, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पीसीओडी यानी कि अंडा ठीक से नहीं बन रहा है, फूट नहीं रहा है, अंडे की क्वालिटी खराब है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, पेशेंट का मोटापा बढ़ रहा है। इन सब चीजों में पीसीओडी दिखता है। या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स है। ओवुलेशन प्रॉब्लम्स की वजह से अधिकांश लेडीज में कई बार बच्चा होने में दिक्कत आती है। किसी किसी केस में इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से ट्यूब निकाल दी गई। एक ट्यूब निकाल दी तो एक ही ट्यूब रह गई, तो 50% फर्टिलिटी रह गई। या फिर किसी किसी केस में यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की जो शेप है उसमें प्रॉब्लम होती है। बट मेजरली ओवुलेशन प्रॉब्लम होती है। लड़कों की बात करें तो लड़कों में जनरली हम एक ही टेस्ट करते हैं, सीमेन टेस्ट। अगर सीमेन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उनके मेडिकल टेस्ट करते हैं, देखने के लिए सीमेन में प्रॉब्लम क्यों है। क्या उनको डायबिटीज है, क्या उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या उनको कभी मम्स हुआ था, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था। ये सारी चीजें फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। ज्यादातर 70% कपल्स में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 10 में से 7 कपल्स में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। या तो टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, या फिर कभी कभी अंदर कोई ऐसी चीजें होती है जो हम मेडिकल साइंस में डायग्नोज नहीं कर पाते। कपल साथ में रह रहे हैं, दोनों को कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बावजूद बच्चा नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अब उसकी वजह से बढ़ता है स्ट्रेस, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, खुद को भी लग रहा है बच्चा नहीं हो रहा है, खुद भी स्ट्रेस ले रहे हैं, साथ में इतना खर्चा हो रहा है। डॉक्टर के पास बार बार जाना और वहां से गुड न्यूज एक्सपेक्ट करना, वहां से डॉक्टर्स के मुंह से एक अच्छी चीज एक्सपेक्ट करना कि वो बोले नहीं बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ठीक हो। वो भी बहुत कम डॉक्टर्स बोल पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो डॉक्टर्स के पास साइकोलॉजिकली पेशेंट से बात करने का टाइम नहीं होता। हम पेशेंट्स को बिल्कुल एज अ पेशेंट देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, दवाई लिखते हैं, दैट इज इट। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, जो कि डॉक्टर्स नहीं होते, वो काउंसलर्स होते हैं। तो पहली बात तो पेशेंट जिस उम्मीद से डॉक्टर के पास जाते हैं वो कई बार पूरी नहीं हो पाती। और फिर रिजल्ट की बात करें तो हर बार फर्टिलिटी के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। किसी भी ट्रीटमेंट को ले रहे, आप मैक्सिमम आईवीएफ को ले रहे, जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, उसमें भी 25 से 30% से ज्यादा रिजल्ट नहीं है। तो ये स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाता है। तो अब करना क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि फैमिली वाले प्लीज इन लोगों को ताना माना छोड़ दें कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तुमको क्यों नहीं हो रहा है,
और तुमको इतना भी क्या जरूरी है अपना करियर का ध्यान रखना? तुम घर पे क्यों नहीं बैठ जाती हो? तुम जॉब छोड़ के क्यों नहीं बैठ जाती हो? और इसी तरह से जो मेल पार्टनर है उसको भी तंग ना करे, उसके ऊपर भी बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, उसको अपनी वाइफ को भी संभालना है। हर प्रेगनेंसी का टाइमलाइन अलग होता है, हर कपल का टाइमलाइन अलग होता है, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। और ये जो मिथ्स है ना कि 30-35 का बच्चा नहीं होता, ऐसा नहीं है। लोग 50-55 तक बच्चा पैदा कर रहे हैं, और अगर आपका मीनोपॉज आ गया तो भी IVF वाले आपको हेल्प करते हैं। और अब तो एग फ्रीजिंग शुरू हो गई है, आप अपने अंडे फ्रीज कर दो, आप 50 के बाद 40 के बाद बच्चा पैदा कर लो, आप 25 साल की एज पर एग फ्रीज कर दो, राइट? तो ये सारी चीजें मेडिकल साइंस ने अवेलेबल कराई हैं, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दे कि अगर बेबी नहीं होगा तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर इनको बच्चा नहीं होगा तो इनका तलाक हो जाएगा या ये साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसा मैं नहीं मानती। मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ की आपस की जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो बच्चा हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उनके आपस का इमोशनल अटैचमेंट है। तो इस मिथ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो एंड में यही बोलना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के लिए और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर, यानी कि फैमिली सपोर्ट एंड पेशेंस। हर चीज हाथों हाथ नहीं होती। इसी तरह से वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। मेरी सेक्रेटरी आपको बता दे कि अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो भी ये पॉसिबल है। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे जाके बुक करना है तो बुक योर कंसल्टेशन पे क्लिक करके पेमेंट करके अगर आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देंगे तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।